सभी देवियों और सज्जनों को राम राम। आप सबका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल समग्र आध्यात्मिक चिंतन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज रक्षाबंधन का दिन है, तदनुसार दिनांक 9 अगस्त 2025 है। भाई बहनों के अप्रतिम प्यार का यह त्यौहार रक्षाबंधन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही आज विश्व संस्कृत दिवस है। संस्कृत भाषा एक देव भाषा है जो प्राचीन काल में हमारे भारत में राजभाषा थी और इसमें बहुत समृद्ध साहित्य का सृजन हुआ था। लेकिन कालांतर में यह भाषा मृत भाषा हो गई, मृतप्राय हो गई। अंग्रेजों की 190 साल की गुलामी ने इसको तहस नहस किया। पहले मुगलों ने तहस नहस किया, उसके बाद अंग्रेजों ने तहस नहस किया। मुगलों ने 350 साल और अंग्रेजों ने 190, यानी कुल मिला करके 540 साल की दास्ता भारत के इतिहास में हमारे संस्कृति दोनों का बहुत ही नुकसान किया। तो आइए आज के दिन देव भाषा संस्कृत के योगदान को प्रणाम करते हैं। हमारे सारे वांग्मय संस्कृत में हैं, हमारे वेद संस्कृत में हैं, हमारे पुराण संस्कृत में हैं, हमारा महाभारत जिससे गीता निकली वो संस्कृत में है, हमारा वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण वो संस्कृत में है। तो वेद, पुराण, गीता, महाभारत, रामायण और जितने भी हमारे वांग्मय हैं, उपनिषद हैं, सारे संस्कृत में हैं। तो अगर हम अपनी भाषा को छोड़ देंगे तो हम अपने प्राचीन ज्ञान को, जो अति प्राचीन ज्ञान है, उसको कैसे जान पाएंगे। आज मुझे भी जब गीता पढ़ने का संयोग मिलता है तो उसके शब्दों का जो संधि विच्छेद करके फिर उसको कई बार अंग्रेजी से समझना पड़ता है। यानी हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी रही कि हम संस्कृत से हिंदी भी सीखने के लिए पहले अंग्रेजी में जाते हैं। तो जो हमारी भाषा थी उसके साथ बड़ा अनाचार किया। खड़ी हिंदी बोली तो 1000 AD के आसपास आई, फिर इसमें कुछ साहित्य का सृजन हुआ। बाद में 16वीं शताब्दी के बाद में अवधी भाषा, ब्रज भाषा और तमाम तरह के हमारी लोकल लैंग्वेज जो होती हैं आंचलिक भाषाओं में साहित्य का सृजन हुआ। और आते आते 1875 के बाद खड़ी हिंदी बोली ठीक से बोली जाने लगी और उसमें साहित्य का सृजन हुआ, जिसमें मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला इत्यादि महान, महादेवी वर्मा जैसे इत्यादि महान कवि पैदा हुए। जो हमारी सारी भारतीय भाषाएं संस्कृत से डेराइव्ड हैं। बंगाली हो, मराठी हो, उड़िया हो, पंजाबी हो, सब संस्कृत भाषा से निकली हैं। और दक्षिण भारत की भाषाएं भी कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ये सब संस्कृत से बहुत साम्य रखती हैं। जैसे इधर संस्कृत थी उधर तमिल थी। तमिली भाषा भी बड़ी समृद्ध भाषा थी। और बताते हैं कि ऋषि अगस्त ने तमिल भाषा का आविष्कार किया। उन्होंने कावेरी नदी का आविष्कार किया था और तमिल भाषा का आविष्कार किया था। तो हम संस्कृत के साथ सभी भारतीय भाषाओं को प्रणाम करते हैं। और अंग्रेजी का जो आधिपत्य था वो गुलामी की वजह से था। हम उसको स्वीकार करते हुए आज फिर से अपनी संस्कृति, अपना संस्कृत भाषा, अपना प्राचीन वांग्मय समृद्ध करने का प्रयास करते हैं। और इसमें हम सबका योगदान होना चाहिए। जैसा कि भर्तृहरि ऋषि ने लिखा था, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। जिसके पास साहित्य नहीं है, जिसके पास संगीत नहीं है, जिसके पास कला नहीं है। कला 64 तरह की होती है, जिसमें नृत्य कला, वाद्य कला और तमाम तरह की कलाएं होती हैं। तो जो इनसे विहीन है वो बिना पूंछ के और बिना सिंग के पशु के समान है। तो क्यों हम पशुवत रहें। हम अपने जीवन में मानवता का
उद्घोष करने का प्रयास करें और अपनी भाषा में अपने साहित्य को पढ़ें और साहित्य का सृजन भी करने का प्रयास करें। आज की हमारी जो जनभाषा है, लोक भाषा है, खड़ी हिंदी बोली है, और जिसकी जो भी मातृभाषा है, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, असमिया है, उड़िया है, या उधर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम है, तो हम उस सभी भाषाओं में समृद्ध साहित्य का सृजन करें। और जैसा कि आप सबको पता है कि रामायण की गाथा, उधर कंब ऋषि ने कंब रामायण लिखा, तो इधर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, तो गुजराती में भी भावार्थ रामायण लिखा गया, मराठी में भी बहुत समृद्ध साहित्य का सृजन हुआ, बंगाल में भी रामायण है, उड़िया भाषा में भी रामायण है, तेलुगु भाषा में भी रामायण है। तो जो हमारे संत काल के, भक्ति काल के जो कवि लोग थे, उन्होंने एक जागृति का उद्घोष किया था, जिसके कारण से हर भाषा में रामायण की रचना हुई। आप जब देखेंगे रामानंद सागर जी द्वारा निर्मित रामायण, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने सारे रामायणों का एक समावेश करके उस सीरियल को बनाया था, जिस सीरियल ने भारत में एक जागृति पैदा कर दी थी। हमारे मन में भगवान राम के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए, जो कि चूक गई थी, जिसका अभाव हो गया था, उस रामायण के एक सीरियल ने उसको जन जन में पहुंचा करके एक जन आंदोलन का रूप खड़ा कर दिया था। हमें अपने ही पूज्य राम के चरित्र के बारे में बहुत सारे कहानियाँ, कथानक नहीं पता थे और तमाम तरह की भ्रांतियाँ थी, जो कि एक रामायण सीरियल ने पैदा की। उसके बाद तमाम सीरियल आए। बाद में तो एक श्रीमद् रामायण का भी एक सीरियल आया, जो कि वाल्मीकि रामायण पर आधारित है केवल। उसको भी देख करके बहुत सारे कथाक्रम में हमें बहुत जागृति मिलती है। और मेरा यह मानना है, मैं इधर वाल्मीकि रामायण फिर से पढ़ना शुरू किया हूँ, तो जिनको भी समकालीन उस काल की जो परिस्थिति है, उस काल के जो जंगल थे, उस काल के जो वृक्ष थे, उस काल के जो फल थे, उस काल में जो नदियाँ थीं, तो उसका भौगोलिक और जिसे कहते हैं जियो पॉलिटिकल इतिहास पढ़ना है, तो वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण जरूर पढ़े। और जिसको ज्योतिष में जरा भी रुचि है, उसमें सारे नक्षत्र, सारे ग्रह, उनका कैसे कैसे मार्ग परिवर्तन होता है और वो किस तरह से आदमी के जनमानस में वो प्रभाव डालते हैं, उसका भी बड़ा ही सुंदर उसमें उल्लेख किया गया है। पढ़ करके दिल बाग बाग उठता है बहुत सारे। और ये उन लोगों के गाल पे तमाचा भी है जो कि उनको काल्पनिक पुरुष कहते थे। तो अयोध्या से लेके लंका तक की जो उनकी यात्रा थी, उसके सारे पड़ाव और संपूर्ण चिन्ह मिले हैं। भरद्वाज आश्रम प्रयाग में था, भरद्वाज ऋषि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। और उस समय की गंगा जी भरद्वाज आश्रम जहाँ आज स्थित है वहाँ तक बहती थी। इसीलिए आज भी अगर कोई प्रयागराज का वासी हो और जाए, जहाँ पर कि आनंद भवन बना है, तो उसके बाद खाला पड़ता है, जैसे लगता है कि वहाँ कभी नदी रही होंगी। बाद में बांध बना के, जिसे बक्सी बांध नाम दिया गया है, वो गंगा जी को थोड़ा सा अलग किया गया ताकि शहर में पानी न घुस पाए। तो उस काल की परिस्थिति में गंगा जी वहाँ तक थी। तो इस इतिहास को, इस भौगोलिक दस्तावेज को कोई नकार नहीं सकता। वहाँ से आगे जाके वो चित्रकूट में रहे। चित्रकूट में आज भी उनके जीवंत प्रमाण मिलते हैं। मैं चित्रकूट की कई बार यात्रा किया और मेरे को सब प्रमाण मिले। और जहाँ पे जयंत ने चोंच मारा था सीता जी को, स्फटिक शिला आज भी वैसे है। तो कैस मंदाकिनी नदी है और सारे प्रमाण हैं। तो तुलसी बाबा को जब हनुमान जी की सिद्धि हुई और तुलसी बाबा ने जब रामचरितमानस लिखा, तो उनको हनुमान जी ने पूरी कहानी बताई और कहा इसको अवधि में, जो कि लोक भाषा है, उस समय की जन भाषा है, उसमें लिख करके जन जन तक मेरी बात को पहुंचाओ। तो ये बात फिर अवधि में लिखा। तो आज तो लोग संस्कृत भूल गए थे, रामायण पढ़ ही नहीं पा रहे थे, संस्कृत का ज्ञान ही नहीं था।
तो तुलसी बाबा ने रामचरितमानस को अवधी में लिख करके आज के लोगों के लिए उन्होंने ये रचना की, ताकि ये लोग कम से कम अपने इतिहास को जान सकें, अपने भूगोल को जान सकें, अपने पूर्वजों को जान सकें और अपने आराध्य को जान सकें। तो इस साहित्य को समृद्ध करने में और भारत में सनातन धर्म की स्थापना करने में और प्राचीन जो हमारा ज्ञान है उसको पुनः समृद्ध करने में तुलसीदास जी का महान योगदान है। मैंने तुलसी जयंती पर उनकी स्मृति को नमन किया था। लॉर्ड मैकाले का भूत आज भी राज कर रहा है। लॉर्ड मैकाले ने 1835 आज से करीब 190 साल पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था कि भारत में हमें अगर राज करना है तो भारत में ही एक ऐसा वर्ग पैदा करना होगा जो कि वेशभूषा, भाषा, चाल चलन, वेशभूषा में इनकी वेशभूषा न हो, भाषा इनकी न हो, अंग्रेजी भाषा हो, चाल चलन, खान पान कांटे चम्मच से खाने वाले हों, मांसाहारी हों, मदिरा पान करने वाले हों, ऐसे लोगों का एक दल बनाया जाए और उनके द्वारा इनके ऊपर राज किया जाए। ये संयोग से संपूर्ण बातें लिखी हुई मेरे संज्ञान में अभी भी प्राप्त हुई हैं, तो मैं उसको पढ़ देना चाहता हूँ अंग्रेजी में, जो सभी लोगों के लिए सुबोधगम्य होगा। आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज ए बेगर। मतलब भारत में मैंने ट्रेवल किया, मुझे एक भी आदमी भिखारी नहीं मिला। ये लॉर्ड मैकाले 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोला था। Who is a thief? Such wealth I have seen in this country, such high moral values, इतना ज़्यादा लोग मोरल वैल्यूज वाले थे, पीपुल ऑफ सच कैलिबर, इतनी योग्यता थी, दैट आई डू नॉट थिंक वी वुड एवर कांकर दिस कंट्री। मैं कभी भी इस देश को विजयी नहीं कर सकते हम इस प्रकार से, अनलेस वी ब्रेक द वेरी बैकबोन ऑफ दिस नोशन, जब तक कि हम इस देश की रीढ़ की हड्डी को न तोड़ दें, विच इज हर स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज, जो कि उसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। एंड देयरफॉर आई प्रपोज दैट वी रिप्लेस हर ओल्ड एंड एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत का प्राचीन जो शिक्षा पद्धति है उसमें परिवर्तन कर दिया जाए, हर कल्चर, उसकी संस्कृति को बदल दिया जाए। फॉर इफ द इंडियंस थिंक दैट ऑल दैट इज फॉरेन एंड इंग्लिश इज गुड एंड ग्रेटर देन देयर ओन, उनको ऐसा समझाया जाए कि इंग्लिश जो है एक अच्छी समृद्ध भाषा है और उनकी भाषा से अच्छी भाषा है, एंड ग्रेटर देन देयर ओन, दे विल लूज देयर सेल्फलेसनेस, दे विल लूज देयर सेल्फ स्टीम, वो अपने आत्मसम्मान को खो देंगे, देयर नेटिव कल्चर एंड दे विल बिकम, आत्मसम्मान और अपनी संस्कृति को खो देंगे, एंड दे विल बिकम व्हाट वी वांट, और वो ऐसा बन जाएंगे जैसा हम चाहते हैं, देम ए ट्रूली डोमिनेटेड नेशन। इस तरह से पूरे आधिपत्य में भारत हमारे अंदर हो जाएगा। ये लॉर्ड मैकाले ने 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोला था, उसका ही ये क्रक्स मेरे को मिला है जो मैं आज बोलूं। तो लॉर्ड मैकाले का बुद्ध तो आज भी राज कर रहा है। आज भी हम कोट पैंट टाई पहन के अपने को सम्मानित, अपने भाइयों से ही हम अंग्रेजी में बात करते हैं, और हमें अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी कल्चर, अंग्रेजी पहनावा हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हम बाकियों से बड़े सुपीरियर हैं। तो अंग्रेजों ने इस देश में भले ही 190 वर्ष तक राज किया, आज भी लॉर्ड मैकाले का बहुत हावी है। अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम उनका दिया हुआ सिस्टम बना करके हम जो है केक काटते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, कोट पैंट टाई पहनते हैं, और अपनी संस्कृति से हम कट गए हैं, दूर हो गए। संस्कृत भाषा एक मृत भाषा की तरह हो गई है। संस्कृति नहीं, मेरे को किसी ने बताया कि केरला की मलयालम भाषा एकदम खत्म हो गई है, लोग वहाँ अंग्रेजी में ही बात करने लगते हैं और लिखते हैं।
आज भी हमारे देश में बड़ा प्रयास हो रहा है कि लोग हिंदी को भी रोमन लिपि में लिख उख रहे हैं। भाइयों, ये बड़ा गलत बात है। आपकी बड़ी सुंदर देवनागरी लिपि है, उसमें भी ही आप अपनी बात करिए। बल्कि अंग्रेजी को, शब्दों को जो कि जन सामान्य में यूज होते हैं, उनको अडाप्ट करके उनको भी देवनागरी में लिखिए। जैसे अडाप्ट शब्द मेरे मुंह से अभी निकला, तो अडाप्ट को देवनागरी में लिख लीजिए। जो शब्द जनमानस में घुल गया है, उस अंग्रेजी के शब्दों को अपना करके उनको देवनागरी में लिखना शुरू कर दीजिए, न कि हिंदी के शब्दों को रोमन लिपि में लिख के वार्तालाप करिए। ये आप लोग अगर कर रहे हैं तो अपने बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करेंगे। और मेरा बहुत विनम्र निवेदन है सभी भाई बंधुओं से कि अपने बच्चों को कम से कम रामायण और महाभारत और गीता की, ये 3 ग्रंथों की जरूर शिक्षा दें। ये मस्ट करें। और अपनी संस्कृति, अपने साहित्य जो इतना समृद्ध है, उसका पठन पाठन करें। घर में भी सत्यनारायण जी कथा कर सकते हैं। गायत्री परिवार वालों को बुला के महीने में एक बार हवन करा सकते हैं। तो इस गायत्री मंत्र का वाचन कर सकते हैं। ये जो खिचड़ी संस्कृति हम लोगों ने स्वीकार किया है, वो बड़ी खतरनाक हो गई है। वो हमारे देश को, हमारे संस्कृति को, हमारे समाज को, हमारी सभ्यता को पूरी तरह खत्म करने में लगी है। जिसका परिणाम यह हुआ कि कुर्ता धोती पहनने वाला गंवार समझा जाता है। हमारी संस्कृति में अगर कोई कुर्ता धोती पहन करके चला गया तो लोग सोचते हैं कि ये कोई बड़ा गरीब आदमी है। कुर्ता धोती पहनना कोई गरीबी का परिचायक नहीं है, वो हमारे आत्मसम्मान का परिचायक है। लेकिन हम उसको आज पूजा में भी लोगों को धोती पहन के बैठने में एक तो आता ही नहीं, दूसरे उनको शर्म लिहाज आती है। किस बात का शर्म? हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता बहुत आगे थी। इवन मुगल काल में भी पूरे वर्ल्ड का जो जीडीपी था, उसका 25% जीडीपी भारत में था मुगल काल में। जबकि एक तरह से गुलाम ही थे, लेकिन तब भी हमारी आर्थिक समृद्धि बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए वास्को डी गामा भारत की समुद्र यात्रा खोजा, और कोलंबस तो भारत को खोजते खोजते अमेरिका तक चला गया, और उसने सोचा कि मैं इंडिया का रास्ता पा लूँ। तो उस समय अमेरिका 1498, मतलब आज से 550 सवा 500 साल उसका अस्तित्व नहीं था। वहाँ सब नेटिव जो रहते थे वो अनपढ़ गवार, उनको रेड इंडियंस कहा जाता था, और इस तरह से रहते थे। तो आज अमेरिका कहाँ का कहाँ पहुँच जा, समृद्धि के उत्कर्ष पे है और हमारा अपकर्ष होता गया। तो अपकर्ष क्यों हुआ? हमने अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा सबको गवा दिया, खो दिया, जिसके वजह से आज हमारा पतन हुआ। अब आज़ादी के इतने साल बाद, आज़ादी के 78 साल बाद हम जरा थोड़ा उठ खड़े हो रहे हैं। तो हमें ये सब भी इस तरह का, हमें भले ही राजनैतिक आज़ादी मिली, लेकिन मानसिक गुलामी तो है ना, आर्थिक गुलामी है ना। हम अगर विदेशी सामान से अपना कार्य कर रहे हैं तो मैं इसको आर्थिक गुलामी मान रहा हूँ। हम अपने देश, स्वदेशी सामान का यूज करें और वहाँ इसको बनाएं और बाहर भी भेजें। उस समय भारत में, बांग्लादेश भारत का अंग था, तो ढाका का मलमल पूरे विश्व में जाता था। यानी हमारी वस्त्र की टेक्नोलॉजी विश्व में सर्वोपरि थी। रेशम भारत का सबसे ज़्यादा था। सोना जो कभी भारत में उतना होता ही नहीं, वो हमारे पास प्रचुर मात्रा में था, क्योंकि व्यापार विनिमय का उस समय जो मानदंड था वो सोना था। तो मालाबार जो आज का केरल है, वहाँ से काली मिर्च, तेज पत्ता, लौंग, इलायची इत्यादि मसाले पानी के जहाज़ों में भर भर के अफ्रीका, यूरोप के देशों में जाते थे। वहाँ बदले में वहाँ नावों पर सोना भर के लाते थे। तो हमारे लोगों ने इस तरह से व्यापार विनिमय करके, सोना ले करके देश को समृद्ध किया। तभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन इन अंग्रेज लुटेरों ने उस भारत को खोखला कर दिया, और कोहिनूर हीरा जो कि शाहजहां के मुकुट में था, उसको नादिर शाह लेके भागा। फिर उसको राजा रणजीत सिंह ने जीता। फिर उसको कोहिनूर हीरा को अंग्रेज ले गए, आज वो ब्रिटिश क्राउन में।
जो कि ये दिखाता है कि ये लूटा हुआ सामान भी ये सम्मान के साथ अपने क्राउन में लगाते हैं। इन लुटेरों को इस बात का भी शर्म नहीं है कि कोहिनूर हीरा तो लूटा हुआ है, तो लूटे हुए चीज को आदमी चुरा के रखता है, लेकिन ये सम्मान के साथ उसको अपने मुकुट में लगा के रखते हैं। ये रहा इनकी संस्कृति, ये है इनकी सभ्यता। इन्होंने अपने टेम्स नदी को तो नहीं गंदा किया, लेकिन हमारी गंगा जी में सारे नाले बहा बहा के, बनारस में दोनों घाटों पे 80 में भी नाला है, इधर बुढ़ा में नाला है, प्रयागराज में नाला है, कानपुर में भी वो चमड़े की फैक्ट्रियों के नाले। यानी गंगा जी को गंदा करना और उनको नाला बनाना इनकी रणनीति थी, क्योंकि हमारी आस्था से जुड़ी हुई थी। लेकिन अपने टेम्स में एक आदमी पानी से कुल्ला भी नहीं कर सकता, वहाँ कुछ को फेंक नहीं सकता। तो अपनी नदी तो प्यारी है, लेकिन भारत की गंगा माँ, चूंकि उनको पता था कि ये हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र नदी है, उनको गंदा करो। इस तरह के षड्यंत्र के मानसिकता वाले लोगों ने हमारे देश पे राज किया, और हम आज भी उनकी भाषा को, उनकी वेशभूषा को, उनकी संस्कृति को प्रणाम कर रहे हैं। किस बात की आज़ादी है? ये तो मानसिक गुलामी है। आज भी अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में हम अपने बच्चों को बेच कर बड़ा गौरवान्वित होते हैं, और रामायण को रामायणा रामा किल्ड रावणा पढ़ाते हैं। ये भी शर्म की बात है कि हम राम को रामा, रावण को रावणा बनाते हैं। वो तो कहिए बाबा तुलसीदास जी का कि उन्होंने रामलीला का एक तरह से शुरुआत की, जिससे लोगों को एक पता चला कि हमारा इतिहास है, ऐसे राम हुए, ऐसे रावण हुए, और किस तरह उन्होंने उसको मारा। तो थोड़ा मनोरंजन का विषय बन गया, नहीं तो हम ये भी भूल गए थे। और एक सिलसिलेवार षड्यंत्र की तरह से भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता का अपमान किया गया बहुत दिनों तक। हालांकि मुगलों ने संस्कृत सीखा, और उनका औरंगजेब का जो भाई दारा सिकोह था, जो शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, जो बहुत पुत्र था, उसने सारे उपनिषदों का अध्ययन किया। अकबर के दरबार में अब्दुल रहीम खान खाना थे, उन्होंने ज्योतिष का अध्ययन किया, और उन्होंने फारसी में खेट कौतुकम नामक की पुस्तक की रचना की, जो ज्योतिष के तमाम सिद्धांतों पर आधारित है। तो आप देखिए इस देश की कितनी समृद्ध सभ्यता रही है कि विदेशी आकर के हमारे ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं, हमारे आयुर्वेद का अध्ययन कर रहे हैं, हमारे योग को योगा बना करके। अभी मैं देख रहा था कि वहाँ अमेरिका में बियर पीते हुए योगा कर रहे हैं। अब बताइए वो कौन सा योग का उनका स्वरूप है और क्या प्रारूप है? प्राणायाम सीख रहे हैं, मेडिटेशन सीख रहे हैं। ये तो हमारी शिक्षा पद्धति थी जिसमें सारे चीजें, पतंजलि ऋषि ने कितना बड़ा योगदान दिया पूरे विश्व सभ्यता को। आयुर्वेद जो कि वेद का ही भाग है, ज्योतिष वेद से निकला है, इन सबों की रचना कहते हैं पौरुषेय है। वेद की रचना किसी व्यक्ति ने नहीं की। कभी हम लोगों ने वेद के एक श्लोक का भी पाठ किया? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से निकला है। केवल एक गायत्री मंत्र की ही साधना सिद्ध हो जाए तो बहुत सारी समस्याओं का निदान है। 9 ग्रहों की पूजा, 9 ग्रहों को कैसे रखना है, और वास्तु क्या है, वास्तु दोष कैसे आ जाता है। आज तमाम तरह के एक से एक ज्योतिषी यूट्यूब पर बैठ के लोगों को शिक्षा देते हैं। ये तो हमारे करिकुलम में होना चाहिए था, हमारे शिक्षा पद्धति में होना चाहिए था। गीता की शिक्षा तो हमें सबको होना ही चाहिए था। गीता किसी धर्म विशेष की बात नहीं करती है। गीता मानव का एक पूरा एक तरह से जीवन पद्धति है। मानव को जीवन जीने की कला गीता सिखाती है, एक गाइडलाइन की तरह सिखाती है। अनन्या हेष्यन्तो माये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। साहब कहते हैं जो मेरे शरण में आ गए हैं मैं उनका योग क्षण वहन करता हूँ। बाद में लिखते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। सबको छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। गीता के ऊपर मैंने पूरी सीरीज के ही 54 व्याख्यान दिए। पिछले जन्माष्टमी से शुरू होकर के 54 व्याख्यान थे। अब 16 अगस्त को फिर से जन्माष्टमी आ रही है। मैं गीता का महात्म्य जानने के लिए पद्म पुराण पढ़ा, और उसमें गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य का वर्णन है। अब जब 16 अगस्त से गीता की चर्चा मैं पुनः शुरू करूँगा
तो अब की बार केवल पद्म पुराण में वर्णित गीता के महात्म को पूरा कह के अपनी इस जिम्मेदारी गीता के ऊपर जो मैं एक जिम्मेदारी वहन किया था, मुझे लगा कि मेरे पूर्वजों ने या मेरे आराध्य देव ने मेरे को एक आदेश दिया है कि गीता का पठन पाठन तुम फिर से अपने ढंग से करो, वो मैंने अत्यंत सरल भाषा में करने का प्रयास किया और मुझे बड़ी इस बात की शांति मिली, इस बात की खुशी मिली कि मैं अपने प्रयास में सफल रहा। तो गीता का महत्व पद्म पुराण में वर्णित है, गीता के 18वें अध्याय का, वो मैं इस जन्माष्टमी से पुनः शुरू करूंगा और गीता का महत्व पद्म पुराण के साथ कहूँगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप लोगों को मेरी चर्चा कैसी लगती है ये अपने कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, इससे मेरा उत्साहवर्धन होता है और अपनी कमियों को दूर करने का मैं प्रयास भी करता हूँ। तो मेरी यह चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आगे मैंने बताया कि गीता पे फिर से मेरी चर्चा होगी और इसी तरह से आध्यात्मिक विषयों पे मैं बोलता रहूँगा और भारत में भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता का पुनः उत्कर्ष हो, मैं इस उद्घोष के साथ आपके सामने पुनः हाजिर हूँ। नमस्कार।